बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। हम प्रमुख पाश्चात्य विचारक के बारे में देख रहे थे। कल हमने यहाँ पे थॉमस हॉब्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जॉन लॉक, है ना। तो जॉन लॉक बोलना चाहिए यहाँ पे। ये 1632 से 1704, है ना। मतलब इनका जन्म या फिर यहाँ पे जीवन काल कब से कब तक चला, यहाँ पे 1632 से 1704, है ना। मतलब 16-17 साल की उम्र में लॉक करो, ऐसा करके मैंने इसका ट्रिक्स याद किया था। 1632 से 1704 ऐसे करके इसको क्या करना है, याद रखना है ना। 1632, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, है ना। 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 1704। डेट याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी सन भी पूछ रहा था एग्जाम में कि इनके जन्म कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लॉक का जो जन्म था यहाँ पे, जॉन लॉक यहाँ पे इंग्लैंड के प्यूरिटन परिवार में हुआ था ना। कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे प्यूरिटन परिवार में हुआ था। ये प्यूरिटन परिवार होता क्या है, ये प्यूरिटन परिवार वही है, ये ईसाइयों का तबका है जो अपने आप को क्या मानता है, आधुनिक मानता है, मतलब मॉडर्न मानता है। हम क्या है, आधुनिक है, और सभी मतलब जो जातियाँ हैं वो हमारे सामने क्या है, यहाँ पे छोटी है। मतलब प्यूरिटन परिवार मतलब यहाँ पे आधुनिक परिवार है, और उसमें मतलब एक प्रकार बोलना चाहिए संपन्न परिवार में जॉन लॉक का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। आप देखिए यहाँ पे ये क्या थे, यहाँ पे जॉन लॉक के समय इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कब हुई थी भाई, यहाँ पे 1688 में। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे इनका जीवन काल के बीच में ये गौरवपूर्ण क्रांति फंस रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि गौरवपूर्ण क्रांति गवाह कौन बने थे, जॉन लॉक बने थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये गौरवपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था, देखिए 1688 ब्रिटेन की ये जो क्रांति थी इसको रक्त विहीन क्रांति बोलते हैं। इसमें एक भी रक्त नहीं बहा था, है ना। रक्त का एक कण भी नहीं बहा था इसमें दो गुट थे। कौन कौन से गुट थे यहाँ पे, विग दल और लाड़ी दल, है ना। विग दल और क्या बोले यहाँ पे, टारी दल, है ना। टारी दल हो गया यहाँ पे। और ये विग दल क्या होता है, इसमें जीतता है, और टारी दल क्या हो जाता है, हार जाता है ना। तो यहाँ पे ये विग दल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीतेगा, और टारी दल हार जाएगा। तो विग दल किसका समर्थन करते थे भाई, यहाँ पे संसद में विश्वास रखते थे। जबकि टारी दल किस में विश्वास रखते थे, यहाँ पे राजतंत्र में विश्वास रखते थे। ये संसद में विश्वास रखते थे, और ये किस में, राजतंत्र में विश्वास रखते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये विग दल हो गया, है ना। विग दल सदस्य कौन थे यहाँ पे, जॉन लॉक थे, है ना। विग दल सदस्य कौन थे, जॉन लॉक थे, जो संसद में क्या करते हैं, यहाँ पे विश्वास रखते हैं। मतलब यहाँ पे जॉन लॉक भी क्या करते थे, संसद में विश्वास रखते थे। अब देखिए यहाँ पे उदारवाद का पिता, है ना। उदारवाद का पिता कौन है, यहाँ पे जॉन लॉक है। जॉन लॉक यहाँ पे उदारवाद के पिता बोलते हैं। मतलब उदारवाद जब भी पूछे तो जॉन लॉक आँख मूंद के आपको टिक मारना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पे। इसलिए इसके एक ट्रिक याद कर लो यहाँ पे, लॉक उदार करके, लॉक उदार, लॉक उदार, लॉक उदार 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, याद होना चाहिए। मतलब उदारवाद के पिता कौन है, अपने जॉन लॉक, है ना। अब देखिए उदारवाद भी दो प्रकार होता है, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, है ना। तो ये परंपरागत उदारवाद के ज़्यादा समर्थक थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सीबी मैकफर्सन, है ना। ये सीबी मैकफर्सन यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने बोली थी। ये एक प्रोफेसर थे, है ना। तो उन्होंने जॉन लॉक के बारे में क्या बात बोली उसको देखते हैं। देखिए उन्होंने एक बुक लिखी यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, है ना। मतलब यहाँ पे ये हॉब्स से लॉक तक के, है ना। ये लॉक कुछ नहीं, यहाँ पे हॉब्स की हर चीज़ क्या करता है, कॉपी करने का काम किया इन्होंने किया था, है ना। तो ये जो लॉक, है ना, तो हॉब्स से लॉक तक यहाँ पे, है ना, एक बुक लिखी थी जिसमें हॉब्स से लेकर लॉक तक की चीज़ों को बताया गया है। इस बुक का नाम क्या है, पैसिव इंडिविजुअलिज्म, है ना। तो जॉन लॉक को उदारवाद का पिता बोला किसने, यहाँ पे मैकफर्सन ने, है ना। पिता, फादर कौन बोल रहा है, खुद बेटा बोल रहा है, मतलब मैकफर्सन। सन मतलब यहाँ पे सन से याद रखो कि इनको उदारवाद का पिता किसने कहा है, मैकफर्सन ने, है ना। तो सीबी मैकफर्सन को याद रखना है। इन्होंने बुक लिखी पैसिव इंडिविजुअलिज्म, जिसमें हॉब्स से लॉक तक के चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता किसने कहा, मैकफर्सन ने कहा, है ना। अब देखिए जॉन लॉक को अनुभववाद का पिता, चलो उदारवाद का पिता समझ में आ गया। अब अनुभववाद का पिता कौन बोलेगा यहाँ पे, टेबुला रासा, है ना। टेबुला रासा क्या करेगा, इनको अनुभववाद का पिता कहेगा, है ना। तो ये जो टेबुला रासा थे उन्होंने, है ना, किसको, जॉन लॉक को कोरी स्लेट कहा, है ना। अनुभववाद के पिता तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इनको कोरी स्लेट भी कहा। कोरी स्लेट मतलब क्या हो जाएगा, चाक से आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इतना साफ नेचर और यहाँ पे शांत उनका चरित्र था, इसमें मतलब उनको कोरी स्लेट से इनकी कल्पना कर दी, जिसमें चाक से आप कुछ भी लिख सकते हैं।
है ना। अब देखिए यहाँ पे सीमित सरकार व सीमित संप्रभुता, ये क्या होती है? सीमित सरकार या सीमित संप्रभुता के जनक कौन है यहाँ पे? जॉन लॉक है। जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग है ना। तो बुजुर्ग वर्ग जो है यहाँ पे, जैसे बुजुर्ग मतलब अंबानी और सर्वहारा मतलब क्या हो जाएगा? कोई गरीब आदमी, है ना। तो बुजुर्ग वर्ग में क्या हो जाएगा? बुजुर्ग वर्ग का संपत्ति ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर सर्वहारा वर्ग आक्रमण न करे, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक राजरूपी, है ना, एक सामाजिक समझौते की बात कौन कर रहे हैं? जॉन लॉक बोल रहे हैं। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। एक सामाजिक समझौता होना चाहिए ताकि अब बुजुर्ग वर्ग या फिर जो अमीर वर्ग है या फिर अंबानी वर्ग जो है यहाँ पे, अडानी अंबानी, तो उनकी संपत्ति क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। इसलिए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सामाजिक समझौता का यहाँ पे, है ना, सरोकार कर रहे हैं। और सामाजिक समझौता में क्या बनेगा यहाँ पे? राज्य तो बनेगी, है ना, राज्य बनेगी, सरकार बनेगी, पर वो कैसे रहेगी? सीमित रहेगी, उसके अधिकार सीमित रहेंगे। ये थर्ड एम्पायर वाली भूमिका, जिसको थॉमस हॉब्स भी बोलते हैं ना। तो सीमित सरकार या सीमित संप्रभुता का, है ना, समर्थन कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। राज्य और सरकार लॉक अवस्था में रहे, बस ये अमीरों की संपत्ति क्या करे? संरक्षण करे। कुल मिला के यही है। सरकार या राज्य पुलिस व्यवस्था क्या करेगी? अमीरों की संपत्ति क्या करेगी? संरक्षण करेगी। बस यही है और कुछ नहीं, है ना। अब देखिए प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का जनक, है ना, अर्थात अधिकार राज्य से नहीं बल्कि प्रकृति या ईश्वर से प्राप्त होते हैं। ये कौन बोल रहा है? जॉन लॉक बोल रहे हैं, है ना। मतलब ये राज्य से अधिकार प्राप्त नहीं, राज्य तो भाई यहाँ पे मूक दर्शक बनी हुई है। राज्य क्या है यहाँ पे? बस अमीरों की संपत्ति क्या करेगी? रक्षा करेगी। पर यहाँ पे जो अधिकार मिले हैं, प्राकृतिक अधिकार, वो कहाँ से मिले हैं? प्रकृति या ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार, मतलब क्या हो जाएगा? जीवन प्लस स्वतंत्रता प्लस क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, है ना। ये संपत्ति का अधिकार किससे मिल रहा है अपने यहाँ पे? जॉन लॉक और रॉबर्ट नाजिक इसके समर्थक थे, है ना। जॉन लॉक क्या थे यहाँ पे? संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे। वैसे ही रॉबर्ट नाजिक भी क्या था यहाँ पे? संपत्ति के अधिकार क्या था? समर्थक था, है ना। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? स्वतंत्रता एक सार्वभौमिक अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? एक प्रकार का सार्वभौमिक क्या है? अधिकार है। स्वतंत्रता एक सार्वभौमिक अधिकार है ना, यूनिवर्सल राइट्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैकफर्सन ने, है ना, वही मैकफर्सन, वही सन बेटा वाला आ गया। ये लॉक पिताजी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बुजुर्गवा तानाशाही का प्रयोक्ता। मैं पहले बोला यहाँ पे उदारवाद समर्थन कर रहे हो। देखिए 1991 में भारत में क्या आया था यहाँ पे? एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये पहला वर्ड जो है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, यही क्या है? अपना उदारवाद है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, जो भारत की जो पूरी यहाँ पे मतलब व्यापार व्यवस्था थी, उसको पूरे संपूर्ण विश्व के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के पास क्या हो गया? पैसा ज़्यादा बढ़ गया और वे क्या कहलाया? बुजुर्गवा या पूंजीपति कहलाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उदारवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से बुजुर्गवा तानाशाही क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूंजीवादी भावना का क्या इन्होंने क्या किया? यहाँ पे प्रतिनिधि, है ना, मतलब पूंजीवादी भावना क्या है? प्रतिनिधित्व है ना, प्रतिनिधि है वो। और पूंजीवादी भावना क्या किया उन्होंने? यहाँ पे प्रतिनिधि, है ना, के रूप में उनको माना जाता है, इसको प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे बुजुर्गवा, उदारवाद, है ना, पूंजीपति, ये सब किसके साथ जुड़ते हैं? जॉन लॉक के साथ जुड़ते हैं, है ना। उसके देखिए यहाँ पे वुड, है ना, वुड लॉक को क्या बोल रहा है यहाँ पे? वुड जो है खुद लकड़ी का बना है, और लॉक को क्या बोल रहा है यहाँ पे? कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता बोल रहा है ना। ये वुड को थोड़ा लकड़ी से कनेक्ट करो, और ये लकड़ी लॉक को क्या बोल रहा है यहाँ पे? कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता, कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक समझौता मैंने बताया था। यहाँ पे बुजुर्गवा, एक तो होता है बुजुर्गवा वर्ग होता है यहाँ पे जो अमीर वर्ग होता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? सर्वहारा वर्ग, है ना। तो सर्वहारा वर्ग का संपत्ति क्या है यहाँ पे? धन क्या है? कम है यहाँ पे। और वैसे ही बुजुर्ग वर्ग की संपत्ति क्या ज़्यादा है, तो कहीं क्या बुजुर्ग वर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोमिनेंस आएगा। तो बुजुर्ग वर्ग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपनी संपत्ति रक्षा के लिए, क्योंकि सर्वहारा हर बुजुर्ग वर्ग की संपत्ति क्या कर सकता है? छीन सकता है। इसलिए यहाँ पे जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं? सामाजिक समझौता इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही क्या हो रहा है यहाँ पे? राज्य पैदा हो रहा है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो सामाजिक समझौते से क्या होगा? राज्य की उत्पत्ति होगी। पर ये राज्य क्या रहेगा? ये सिर्फ यहाँ पे बुजुर्ग वर्ग की संपत्ति क्या कर रक्षा करेगा, और बाकी अन्य कार्यों में मुक्त दर्शक बना रहेगा, है ना। मतलब थर्ड एम्पायर वाली भूमिका, जैसे कि थॉमस हॉब्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मानव स्वभाव, मानव स्वभाव कैसा है यहाँ पे? मानव स्वभाव को उन्होंने जॉन लॉक ने सकारात्मक चित्रण किया है ना। और यहाँ देखो यहाँ पे, है ना, ये लियो स्ट्रॉस क्या बोलते हैं जॉन लॉक के बारे में कि इन्होंने यहाँ पे पूरा हॉब्स को क्या किया? कॉपी किया है, बस उनकी शब्दावली को चीनी या शक्कर में क्या कर दिया? यहाँ पे लपेट दिया है। ठीक है। अब उसका देखो यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था, है ना। तो प्राकृतिक अवस्था क्या हो जाएगी यहाँ पे? शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की अवस्था। मतलब इसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? प्राकृतिक अवस्था। मतलब क्या हो जाएगा इसमें? शांति भी रहेगी, सद्भावना रहेगी, परस्पर सहायता सहयोग रहेगा, और रक्षा की अवस्था इसमें क्या रहेगी? बनी रहेगी, है ना। तो स्वतंत्रता और समानता की अवस्था ही क्या है अपना यहाँ पे, है ना। क्या है भाई यहाँ पे? प्राकृतिक अवस्था, जिसमें क्या रहेगी यहाँ पे? स्वतंत्रता और समानता क्या रहेगी यहाँ पे? बनी रहेगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे राज्य जो है, यहाँ पे राज्य पूर्ण अवस्थित है, पर यहाँ पे समाज पूर्ण अवस्था नहीं है, है ना।
जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं, राज्य को पूर्ण अवस्था बोलते हैं, राज्य पूर्ण अवस्था बोलते हैं, पर समाज पूर्ण अवस्था नहीं है। राज्य पूर्ण अवस्था है किंतु समाज पूर्ण अवस्था नहीं है। सामाजिक समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, जॉन लॉक के हिसाब से? कारण, है ना, संपत्ति वितरण असमानता, मतलब यहाँ पे अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, है ना, तो संपत्ति वितरण की असमानताओं से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु कानून का क्रियान्वयन व न्यायाधीश की व्यवस्था, है ना। मतलब यहाँ पे कानून द्वारा क्या करना है, यहाँ पे बुजुर्गों की संपत्ति क्या करना, आप क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है ना, क्योंकि उस समय कानून वानून वाली चीज़ें उतनी नहीं थी, तो क्या करेगा यहाँ पे सामाजिक समझौते से राज्य के निर्माण किया जाए, और वो क्या करे यहाँ पे बुजुर्ग वर्ग या फिर जो सर्वहारा वर्ग को और बुजुर्ग वर्ग में बुजुर्ग वर्ग की संपत्ति क्या करे, है ना, संरक्षण करे। तो इन्होंने दो समझौते किए। पहला समझौता क्या है यहाँ पे, सिविल सोसाइटी मतलब राज्य की स्थापना। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना, है ना। अब देखिए सरकार का कर्तव्य क्या होगा, नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा, मतलब यहाँ पे बुजुर्ग है और सर्वहारा रहे, है ना, और उनके प्राकृतिक जो अधिकार है उनकी क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पे सुरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रांति का अधिकार, मतलब सत्ता बदलने हेतु 5 साल इंतजार, है ना, मतलब यहाँ पे मतलब बहुसंख्यकों को यहाँ पे क्रांति का अधिकार किसने दिया, जॉन लॉक ने बहुसंख्यक वर्ग को दिया है, कि बहुसंख्यक वर्ग ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता बदलने तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। यदि बहुसंख्यक वर्ग एक साथ आ जाए तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है ना। अब समझौता क्या हो जाएगा यहाँ पे, दार्शनिक व ऐतिहासिक दोनों है ना। तो मैफ्लावर समझौता उन्होंने किया था 1620 में, है ना। ये मैफ्लावर मतलब फूल जैसे बनाना है, यहाँ पे उससे याद रहेगा कब हुआ था, ये 1620 में हुआ था, है ना। संपत्ति का श्रम सिद्धांत क्या है यहाँ पे, संपत्ति का श्रम सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था, है ना। आप उसी संपत्ति के मालिक होंगे जिसमें आपने अपना श्रम लगाया है, ये बोल रहा है यहाँ पे संपत्ति का श्रम सिद्धांत। किसने दिया, जॉन लॉक ने दिया है। और मूल्य का श्रम सिद्धांत किसने दिया, यहाँ पे रिकार्डो ने दिया, है ना। मूल्य का श्रम सिद्धांत किसने दिया, रिकार्डो ने दिया है। मिट्टी से श्रम द्वारा क्या होता है, यहाँ पे घड़ा भरता है। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या हो जाएगा, रिकार्डो ने दिया है, मतलब मिट्टी से श्रम ज़्यादा क्या होता है, घड़ा भरता है, मतलब श्रम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पूंजी मानव भूमि, तीनों से सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है यहाँ पे, श्रम है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। पूंजीपति श्रम का वास्तविक मतलब यहाँ पे अधिकारी होता है ना, हिस्सा हड़प, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पूंजीपति क्या होते हैं, यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स वही बोल रहा है ना, ये नक्सलाइट ये सब नक्सलाइज्म यहाँ पे नक्सलवाद ये सब यहीं से उभरा, क्योंकि पूंजीपति जो यहाँ पे अंबानी क्या हो रहा है और अमीर होते जा रहा है, और गरीब या सर्वहारा वर्ग क्या हो रहा है और गरीब होते जा रहा है, मतलब पूंजीपति क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रम का वास्तविक हिस्सा क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हड़प जाते हैं, है ना। रामसी क्या करेगा, यहाँ पे एचडीओ की जेब भरेगा। रामसी किसकी जेब भरेगा, यहाँ पे एचडीओ की जेब भरेगा। ऐसे टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे रामसी मान चलो नौकर है और वो क्या जाएगा, यहाँ पे अधिकारी क्या करेगा, जेब भरेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे राज्य कैसा रहेगा, लॉक के अनुसार राज्य कैसा है, सिर्फ रात्रि प्रहरी राज्य के क्या है, समर्थक हैं, अहस्तक्षेपकारी राज्य के समर्थक हैं, है ना, कल्याणकारी राज्य के समर्थक वो नहीं है, ना। मतलब यहाँ राज्य क्या रहे, रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाए, है ना, थर्ड एम्पायर वाली भूमिका निभाए वो, है ना। राज्य मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग सर्वहारा या फिर, है ना, प्राकृतिक अधिकारों के, है ना, का संरक्षण करे, उनके प्राकृतिक अधिकारों में हनन न करे, है ना। तो यही राज्य की दोहरी भूमिका के बारे में कौन बता रहे हैं, जॉन लॉक बता रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे बुक लिखी इन्होंने, यहाँ पे बुक में 2 टी आएगा ना, 2 टी, है ना। देखिए यहाँ पे टी लॉक, यहाँ पे लॉक से ऐसे याद रखो, उसमें चाबी लगाते तो टी जैसा बनता है, यहाँ पे ऐसे करके याद रखो। तो लेटर ऑन टॉलरेंस और 2 ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 2 बुक किसकी, यहाँ पे जॉन लॉक की है। जॉन लॉक की 2 बुक की क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों में टी आ रहा है भाई, यहाँ पे ना, द लेटर ऑन टॉलरेंस और 2 ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, है ना। तो लॉक के अनुसार क्या हो जाएगा, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दोनों एक साथ हैं, और संघीय शक्ति, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा, विवेक, है ना, विदेश मामलों को नियंत्रित करती है। ये संघीय शक्ति क्या करती है, विदेश मामलों को नियंत्रित करती थी, है ना। तो यहाँ पे एक पीटर लॉसलेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन आ जाता है कि मतलब यहाँ पे लॉक न तो विक परंपरा का प्रवर्तक था और न ही 1688 गौरवपूर्ण क्रांति का। ये कौन बोल रहे हैं, पीटर लॉसलेट बोल रहे हैं, है ना। मतलब ये न विक परंपरा का समर्थक है, न ही गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक है ना। मतलब कहीं ये न बिन पेंदी का लोटा, कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, पीटर लॉसलेट बोल रहे हैं, है ना। तो ये अपने को याद रखना है, इनका वक्तव्य कभी कभी पूछ देता है कि ये संबंधी वक्तव्य किसका है ना। तो आशा करता हूँ कि जॉन लॉक के बारे में जो बनाया गया वीडियो है आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।